अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंसेस, यानी कि जो आपके पास लाइसेंस है वो कब तक चलता रहेगा, उसको रिन्यू कब करवाना है। तो इस हवाले से इस टॉपिक में आज डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसेक्शन 1 है, अ लाइसेंस इशूड और रिन्यूड अंडर दीज रूल्स shall unless suspended or cancelled earlier remain in force for 2 years from the date of issue। यानी कि अगर किसी को लाइसेंस इशू हो गया है आज की डेट में 2025 में, अगर वो इशू हो गया है तो 2 साल तक वो लाइसेंस जो है वो चलता रहेगा। 2 साल का पीरियड जैसे ही खत्म होगा फिर उसको दोबारा रिन्यू करवाना होगा। सबसेक्शन 2 है, इफ अ पर्सन फेल्स टू अप्लाई फॉर द रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस within 30 days after the expiry of license, his license shall stand cancel। यानी कि अगर एक लाइसेंस जो है वो इशू हो चुका है और उसका टाइम भी पूरा हो चुका है 2 साल का, और 2 साल पूरे होने के बाद अगर उसने रिन्यूअल नहीं करवाया, 30 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर अगर रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन नहीं दी तो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाएगा। If a person applies for the renewal of license within 30 days after the expiry of license, his license shall remain in force until an order on the application is passed by the licensing authority। तो सबसेक्शन 2 में ये था कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर लाइसेंस की रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा तो लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया रिन्यूअल के लिए तो तब क्या होगा, तब उसका जो पहले वाला जो लाइसेंस होगा वो चलता रहेगा और जब तक कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगले लाइसेंस को रिन्यू ना कर दे। तो इफ अ पर्सन अप्लाइज फॉर द रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस विद इन 30 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस, हिज लाइसेंस शैल रिमेन इन फोर्स। यानी कि अगर किसी ने 30 दिन के अंदर अंदर जो है अप्लाई कर दिया है लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए तो उसका जो लाइसेंस है वो इन फोर्स, यानी कि रिमेन इन फोर्स का मतलब है कि वो चलता रहेगा। जो लाइसेंस उसका चल रहा है उसके काम पर कोई फर्क नहीं आएगा, काम उसका नहीं रुकेगा। उसी लाइसेंस पे उसका मेडिकल स्टोर या फार्मेसी जो है वो ओपन रहेगी जब तक कि लाइसेंस अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस को रिन्यू नहीं कर देती या कैंसिल नहीं कर देती, तब जब तक कि वो अपना फैसला नहीं सुना देती तब तक जो है उस शख्स का लाइसेंस जो है वो वही चलता रहेगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू अ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। तो जैसे ही अगर किसी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, रिन्यू कराने के लिए अप्लाई किया है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको एक रसीद दे देगी ताकि उसके पास सबूत रहे कि हाँ वाकई उसने अप्लाई कर दिया है। तो इन पॉइंट्स में क्या है, सबसे पहले ये है कि जब भी लाइसेंस इशू होगा, जो भी उसकी डेट ऑफ इशू होगी, तब से लेकर 2 साल तक उस शख्स का लाइसेंस जो है वो चलेगा, कैंसिल नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, कानून तोड़ा जा रहा है, तो 2 साल के दरमियान में अगर कोई ऐसी बात हो गई है तब उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। वरना जब से उसको लाइसेंस इशू हुआ है तब से 2 साल तक वो उसका लाइसेंस जो है वो चलता रहेगा। दूसरे पॉइंट में ये है कि अगर कोई लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं करता तब उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कर देता है तो उसका जो लाइसेंस है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के फैसला आने तक उसका जो पहला लाइसेंस है वो चलता रहेगा, उसका काम नहीं रुकेगा। तो चौथे पॉइंट में है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू अ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। यानी कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो लाइसेंस के लिए एक रसीद जारी करेगी कि वाकई ही इसने अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल डिस्पोज ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर अ लाइसेंस और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस विद इन 45 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जब उसने अप्लाई किया उसके पास एक रसीद है, रसीद आने के बाद उस शख्स के पास क्या होगा, 45 दिन तक उस शख्स के पास रिजल्ट आ जाएगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपना फैसला सुना देगी, डिस्पोज ऑफ अपना फैसला सुना देगी, या लाइसेंस को रिन्यू कर देगी, या लाइसेंस को इशू कर देगी, या फिर कैंसिल कर देगी। If the licensing authority fails to dispose of application within the specific time, it shall record the reason for its failure। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी 45 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला नहीं सुनाती, लाइसेंस को इशू नहीं करती, रिन्यू नहीं करती, तो फिर वो अपनी रीजन बताएगी, वजह बताएगी कि मैं इस वजह से जो है वो इशू नहीं कर सकी। If in the opinion of licensing authority it is not expedient in the public interest to grant a license, it may refuse the application।
एक्सपीडिएंट का मतलब है फ़ायदेमंद। तो अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि पब्लिक के लिए, आवाम के लिए लाइसेंस को देना ज़रूरी नहीं है, यानी कि अगर कोई एक शख्स है वो कोई जाली दवाइयाँ जो है वो बेच रहा है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि ये जो है आवाम को फ़ायदा इससे नहीं होगा, नुकसान हो रहा है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस देने से इनकार भी कर सकती है, रिफ्यूज़ भी कर सकती है। Licensing authority shall not renew a license without an inspection report of inspector. लाइसेंसिंग अथॉरिटी तब तक लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं करेगी जब तक कि इंस्पेक्टर की तरफ से रिपोर्ट ना आ जाए। इंस्पेक्टर जब फार्मेसी को विजिट कर लेगा, मेडिकल स्टोर को विजिट कर लेगा, इंस्पेक्टर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, मुतमईन हो जाएगा कि हाँ वाकई इसकी शर्त शराइत पूरी हो रही हैं, तो तब जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा कि ये जो शख्स है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो तब जाके लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है लाइसेंस को रिन्यू करेगी। अदरवाइज वो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बगैर लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेगी। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये है कि जब किसी शख्स को लाइसेंस इशू होगा, उसकी डेट जब जब उसको इशू होगा, उसकी जो डेट होगी तब से लेकर 2 साल तक किसी भी शख्स का लाइसेंस जो है वो चलता रहेगा। हाँ, अलबत्ता कोई दरमियान में केस ऐसा आ गया कि उसने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, तब उसका लाइसेंस जो है कैंसल या सस्पेंड भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स जो है रिन्यूअल के लिए 30 दिन तक के लिए अप्लाई नहीं करता, तब उसका लाइसेंस जो है वो कैंसल हो सकता है। अगर 30 दिन के अंदर-अंदर वो अप्लाई कर देता है, तो उसका लाइसेंस, उसका जो काम है वो चलता रहेगा जब तक कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपना फैसला नहीं सुना देती, रिन्यू नहीं कर देती। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो एक रिसीप्ट इश्यू करेगी, एक रसीद देगी कि वाक़ई ही इसके पास जो है लाइसेंस के लिए इसने अप्लाई कर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपना फैसला 45 दिन के अंदर सुना देगी, लाइसेंस को रिन्यू कर देगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उसकी रीज़न बताएगी, अपनी रीज़न को रिकॉर्ड करवाएगी। और इसके अलावा अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि इसको लाइसेंस देना मुनासिब नहीं है, ये आवाम के लिए ये नुकसानदेह बन रहा है, तब जो है वो लाइसेंस देने के लिए रिफ्यूज़ भी कर सकती है, इनकार भी कर सकती है। और लास्ट में है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी तब तक लाइसेंस को इशू नहीं करेगी जब तक कि इंस्पेक्टर की तरफ से उसको रिपोर्ट नहीं आ जाती, इंस्पेक्टर ओके नहीं कर देता, तब तक लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है लाइसेंस को इशू नहीं करेगी।